टूनपुर के आसपास में एक छोटा सा चिड़िया का गांव था, सुंदरी नगर। सुंदरी नगर में रानो चिड़िया अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा शहर की ओर काम करने के लिए जाया करता था। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों में से 6 महीना वो एक बेटे के घर रहती और 6 महीना दूसरे बेटे के घर। उसकी दोनों बहुएं उसे बिल्कुल भी प्यार से नहीं रखती। रानो चिड़िया की एक छोटी बहू थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी को हर वक्त अपने सुंदरता का घमंड रहता क्योंकि वो गोरी थी और वो बाकी सबको अपने से बहुत ही कम आंकती थी। एक दिन उसके घर उसके मायके वाले आते। अपने मायके वालों को इज्जत करने के लिए और घुमाने के लिए वो पिकनिक पर ले जाती बिना अपनी सासू माँ को बताए हुए। इधर मौसम खराब हो चुका था। घर पर रानो अपनी बहू सुंदरी का इंतज़ार कर रही थी। रानो बहुत ही उदास थी। उसके पड़ोस के कल्लू कौआ और उसकी पत्नी कौवी उससे कहते, अरे माँ जी, आप परेशान नज़र आ रही हैं। क्या हुआ? सुंदरी बहन कहाँ है? हमें कुछ बताइए अगर आपको कोई मदद चाहिए तो। रानो रोते हुए कहती, नहीं मेरे बच्चों, ना जाने अब ये बुढ़ापा मुझे कब तक तड़पाएगी। भगवान मुझ जैसे धरती के बोझ को उठा ही ले तो भला रहेगा। कल्लू कौआ और उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन लगातार वो एक ही बात बोले जा रही थी। उदास होकर वो वहाँ से निकल जाती क्योंकि आधी रात ढल चुकी थी। जब वो खेत की ओर जाती तो देखती कि 2 चिड़िया आपस में बात कर रही हैं, बुलबुल और गुनगुन चिड़िया। बुलबुल चिड़िया कहती, देख बुलबुल बहन, अच्छा हुआ हमारे बच्चे नहीं हैं, वरना हमारा हाल भी यही होता उस बुढ़ापे में। एक से तो भले हम लोग इस बात से तो आज़ाद हैं कि हमें उस मोह माया में भगवान ने नहीं पढ़ाया। लोग हमें भले ही बांझ कहते रह गए, ये उनकी सोच है। भगवान हमें जैसे रखता है हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए। देख लो उस बूढ़ी अम्मा को 2 बच्चे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं, कोई कदर नहीं। कम से कम हम लोग इस बात से तो निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे हमें नहीं कर रहे हैं। ये माँ बाप एक साथ 10 बच्चों की बोझ उठा लेते, लेकिन बच्चे 4 भी मिलके एक माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। ये सब सुन रानो उदास होकर जंगल की ओर उड़ जाती। जब वापस पिकनिक से सुंदरी चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ लौटती, तभी वो घर पे अपनी सासू माँ को नहीं पाके उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती। चारों तरफ वो लोग ढूंढ लेती। रात के अंधेरे होने के कारण दूर नहीं जाती और तब भी उन्हें अपनी सासू माँ का पता नहीं चलता। गांव के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते और सुंदरी चिड़िया को धुतकारते हुए कहते, अपने ऐश मौज के लिए तुम लोग जब जा रहे थे तो कम से कम बेचारी उस बूढ़ी अम्मा को बता कर जाते कि तुम लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। वो भूख के लिए ना सही, तुम लोगों को वापसी के लिए वो तड़प रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए इतनी मौसम खराब के कारण। ये बात सुन रानो बहुत ही शर्मिंदा होती और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। रानो के पास सुंदरी चिड़िया अब कभी नहीं लौटती। अपना बुढ़ापा जैसे तैसे करके जंगल में गुजार लेती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक करें और घर के बाहर थोड़ा सा चावल का दाना और पानी चिड़िया के लिए ज़रूर रख दें।